वेलकम टू जोश क्लासेस। जोश क्लासेस में आपका स्वागत है। बहुत ये अप्रेंटिस लाया, बहुत अच्छी है ये, बहुत अच्छी कंपनी है। वाईजेग स्टील पावर प्लांट नवरत्न कंपनी में आती है। वाईजेग विशाखापट्टनम की है। आईटीआई वालों के लिए है। 1 साल की अप्रेंटिस जो होती है आईटीआई के बाद, कुशल कारीगर जो बनना चाहते हैं उनके लिए है। देखिए, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम स्टील प्लांट एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, भारत की नवरत्न कंपनी है। जो 10 नवरत्न कंपनी है उसमें से, जैसे वेल हो गई, सेल हो गई, इसमें से बाईजेक भी आती है, विशाखापट्टनम की है। एडवर्टाइज नंबर देखिएगा IRINL/BSP/LNDC/ट्रेड 2021 अभी आई हुई है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड IRNL इज द कारपोरेट इंटायर ऑफ विशाखापट्टनम स्टील प्लांट BSP, इंडियाज फर्स्ट shore based integrated steel plant built with state of the art technology and a prime producer of long steel products in the country, having extensive market and infrastructure। देखिएगा, इसका डिस्कस करते हैं। देखिए साइन है वाईजेग स्टील का। ये देखिए लिखा है ट्रेड अप्रेंटिस निकली हुई है। कितनी निकली हुई पोस्टें? एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन नेशनल मीटिंग ऑफ फॉलोइंग क्वालिफिकेशन अदर पैरामीटर्स फॉर एंगेजमेंट ऑफ 319 मतलब 319 अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। अप्रेंटिस का जो रूल लगता है वो 1961 लगता है एक्ट, एज एवेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द ट्रेड्स एज मेंशन बिलो। इन्होंने कहा है, ट्रेड मैंने मेंशन कर दी है, कितने ट्रेड वाइज वैकेंसी हैं वो देखिएगा, बताता हूँ मैं। फिटर, आपकी फ़िटर की वैकेंसी यहाँ पे, फ़िटर की 75 वैकेंसी हैं। ठीक है, 75 कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई हैं, जिसमें से आपकी जनरल की UR एक 31 सीटें, 31 सीटें जनरल की। EWS की 8 सीटें हैं। OBC की 20, अदर बैककास्ट 20 सीटें। SC वालों की 11 हैं। ST वालों की 5 हैं। टोटल पोस्ट आपकी 75 हैं। आपको अब जो अप्रेंटिस करने जाते हैं लड़कों की मतलब इच्छा रहती है, हमको पेमेंट वहाँ कितना मिलेगा, क्या होगा, तो आपकी स्टाइपेंड, वहाँ पेमेंट नहीं रहता, आपकी स्टाइपेंड रहता है वहाँ पे। ठीक है, आप ये बात ध्यान रखिएगा, पेमेंट नहीं रहता, स्टाइपेंड रहता है। आपको स्टाइपेंड मिलेगा 8050। ठीक है, आपका ये दूसरा है टर्नर की 10 वैकेंसी हैं। मैकेनिस्ट की 20 हैं। वेल्डर की 40 हैं। मैकेनिकल मशीन टूल MMTM 20 हैं। इलेक्ट्रीशियन की 60 हैं। सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि हाँ, सबसे ज़्यादा फिटर की सीटें यहाँ पे हैं। उसके बाद आपको इलेक्ट्रीशियन की सीटें हैं 60। कारपेंटर की 20 हैं। मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन 14। मैकेनिक डीजल 30। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग, जिसे कोपा बोलते हैं, 30 सीटें। स्टाइपेंड की बात करें 8050। टर्नर मैकेनिस्ट का है, सेम है। वेल्डर का 7700 है। MMTM का 8050 है। इलेक्ट्रीशियन का 8050 है। कारपेंटर का 7700 है। मैकेनिक का 8050 है। मैकेनिक डीजल का 7700 है। कोपा वालों का भी 7700 है। टोटल पोस्टें आपकी 319 हैं। ठीक है, कैटेगरी ये PDF मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा, कैटेगरी वाइज पोस्ट हैं। ठीक है, द मैक्सिमम इनटेक इन लिमिटेड टू 319 अप्रेंटिस ओनली। उन्होंने बताया मैंने केवल 319 पदों पर वैकेंसी निकाली हुई है। क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। क्वालिफ़िकेशन आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एज क्वालिफ़िकेशन मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 25। आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए 25 साल तक। 18 साल से 25 साल तक वाले ही इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 18 साल वाले 2020, उनकी डेट ऑफ बर्थ 1/10/2020 से लागू होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन क्या है? ITI पास। ITI आपको पास होना चाहिए, जो वहाँ पे ट्रेडें दी हुई उसी से रिलेटेड होना चाहिए, विद NCVT सर्टिफिकेट। नेशनल NCVT मतलब नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, NCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे SCVT सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है, तो ITI पास होना चाहिए NCVT सर्टिफिकेट से। इन कॉन्स्टेंट ट्रेड, उसी ट्रेड से जो ट्रेड वहाँ पे दी गई हैं। नोट में क्या लिखा है, नोट देखिएगा। द कैंडिडेट हु हैव अंडरगॉन अप्रेंटिस ईयरलियर ऑफ पर्सिंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग इज एन इंडस्ट्री एज पर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। यहाँ पे आपका जो रूल लग रहा है 1961/1973 लग रहा है। एज अमेंडेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम और जॉब एक्सपीरियंस फॉर ए पीरियड 1 ईयर। इन्होंने बताया 1 ईयर के लिए है। मोर नॉट एलिजिबल, 1 साल की अप्रेंटिस होती है। और इसमें एक तो अच्छी बात 18 से 25 तो मांगा है, एज रिलैक्सेशन भी है।
ये देखिए कॉन्सेशन एंड रिलैक्सेशन। अपर एज इज रिलैक्स बाई 5 ईयर्स फॉर SC ST वाले जो कैंडिडेट हैं उनको 5 साल ईयर की छूट मिलेगी। और जो तीन साल वाले हैं OBC वालों को 3 साल के लिए मिलेगी। ठीक है, SC ST वालों को 5 साल के लिए, OBC वालों को 3 साल के लिए छूट मिलेगी। सेकंड ऑप्शन देखिए, अपर एज इज रिलैक्स्ड बाई 10 ईयर्स टू PWD कैंडिडेट इन द स्पेसिफाइड डिसबिलिटीज ओनली एज मेंशन्ड बिलो, अप टू 15 ईयर्स फॉर SC ST एंड अप टू। जो इसमें PWD कैंडिडेट्स हो गए जो डिसबिलिटीज़ हैं, मतलब किसी ना किसी चीज़ से अनभिज्ञ हैं, उनके लिए ये है। SC ST वालों को 15 साल की छूट है और OBC वालों को 13 साल की, नॉन PWD कैंडिडेट। थर्ड ऑप्शन, रिजर्वेशन फॉर PWD कैंडिडेट फॉर द ट्रेड, और इसमें रिजर्वेशन दिया है PWD कैंडिडेट के लिए। जैसे ट्रेड आपकी हो गई, कोपा हो गई, कारपेंटर हो गई, फिटर इलेक्ट्रीशियन एंड RAC जिसे बोलते हैं। आउट ऑफ टोटल 13 सीट PWD की ये अलग सीटें दी गई हैं। 13 सीट 4 NOS OS, 3 NOS BH, 3 NOS HI एंड 3 इन मल्टीपल। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, मैंने बताया आपका 1 साल का टाइम पीरियड रहता है, इसमें इन्होंने दे भी रखा है। ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग, ट्रेड अप्रेंटिस 1 ईयर। स्टाइपेंड, मैंने बताया यहाँ पर पेमेंट नहीं होता, स्टाइपेंड होता है। रेट ऑफ स्टाइपेंड पेबल टू अप्रेंटिस पर मंथ सेल बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961-1973। ठीक है, रूल्स 92, जो नियम लगता है वो 1992 का लगता है। ठीक है, प्रोसेसिंग फ़ीस, फॉर्म भरेंगे उसके बाद आपको फ़ीस कटानी होगी। ठीक है, 200 प्लस GST 18%, 200 के साथ 18% GST ले रहे हैं पर अप्लीकेंट अनरिजर्व, जो मतलब जनरल कैटेगरी के लिए उनको 200 रुपये, OBC वालों के लिए भी 200 रुपये 18% GST के साथ। एंड EWS जनरल OBC EWS 200 रुपये 80% GST। टूवर्ड्स प्रोसेसिंग फ्री पेबल टू RIN अकाउंट, जो पेमेंट होगा वो RINL अकाउंट में जाएगा। फिलिंग द 1 लाइन एप्लीकेशन फॉर्म, SC ST एंड PWD वालों के लिए 100 रुपये चार्ज है यहाँ पे 18% GST के साथ। द प्रोसेसिंग ऑफ GST सेल बी रिफंडेड कैंडिडेट हु अटेंड ऑनलाइन टेस्ट, यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, वहाँ पे देना पड़ेगा। फ्री सेल बी थ्रू पेमेंट गेटवे है बाई यूजिंग डेबिट कार्ड, आपका जो पेमेंट करना है वो डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, डेबिट, क्रेडिट और नेट बैंकिंग। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी, आपका सिलेक्शन कैसे होगा इन्होंने देख के रखा है यहाँ पे। सिलेक्शन प्रोसेस वुड कॉन्सिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर वेस्टेज, CBT एग्जाम होगा यहाँ पे, कंप्यूटर वेस्टेज जिसे बोलते हैं। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट सेल भी है 120 मिनट, पेपर होगा आपका 120 मिनट का, 2 आवर्स 2 घंटे का। बोथ एप्टीट्यूड और टेक्निकल, आपका टेक्निकल नॉलेज भी होगा, एप्टीट्यूड नॉलेज, दोनों सेट से आपको पेपर आने वाला है। और सेकंड ऑप्शन देखिएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से आपका 1 करेक्ट रहेगा। कैंडिडेट हैज़ टू चूज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, मल्टीपल क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपका एक क्वेश्चन एक आंसर सही रहेगा। 4 में से आपका एक को क्लिक करना पड़ेगा जो आपको सही लगे। थर्ड देखिएगा, देयर सेल बी 150 क्वेश्चन, आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे इन द टेस्ट एंड टोटल मार्क्स सेल बी 150 क्वेश्चन रहेंगे 150 मार्क्स से, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ईच करेक्ट आंसर सेल कैरी 1 मार्क, यहाँ पे दिया हुआ है 1 नंबर। फोर्थ ऑप्शन देखिएगा, देयर सेल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग क्वेश्चन, आप नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, ये तो बढ़िया खुशखबरी की बात है। जो गलत आंसर देंगे आपका नेगेटिव मार्क नहीं काटा जाएगा। अब टेक्निकल एप्टीट्यूड में कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये देखिएगा। द कंस्टिट्यूशन ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी बिलो। एप्टीट्यूड सेगमेंट फर्स्ट 75 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल नॉलेज, जिसमें से जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, जीके, वर्किंग इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, अर्थमेटिक पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन ETC। आपका 75 क्वेश्चन आपका एप्टीट्यूड से पूछा जाएगा B नंबर पर। टेक्निकल भी 75 पूछा जाएगा। 75 में आपका सेगमेंट सेकंड में है ये क्वेश्चन फॉर ईच ट्रेड एज पर ट्रेड सिलेबस फॉर ITI। आप फिटर ट्रेड के हैं या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के हैं, आप जिस ट्रेड से रहेंगे उसी ट्रेड से आपको 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सी द क्वेश्चन विल बी
bilingual in English and Telugu except at the question of knowledge in English which will be in English only। इंग्लिश में आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है। और नीचे आइए, आपका एग्जाम, हाँ ये भी आप लोगों की होगी, एग्जामिनेशन सेंटर आपका कहाँ होगा। तो ये देखिए लिखा है द एग्जामिनेशन सेंटर फॉर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड। आपका CBT एग्ज़ाम होने वाला है विशाखापट्टनम में हो सकता है आपका एग्ज़ाम, आंध्र प्रदेश ओनली, आंध्र प्रदेश में होगा। ये तो विशाखापट्टनम में होगा। आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं भी दे सकते हैं, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में दे सकते हैं। विशाखापट्टनम हो गया। जैसे द कैंडिडेट हैव टू अपीयर द CBT एज ऑन एक्सपेंस। और देखिएगा इसमें रिक्वायरमेंट्स फॉर अप्रेंटिस एट RINL बिफोर अप्लाइंग फॉर एबव अप्रेंटिस पोजीशन एट RINL कैंडिडेट हैव टू फर्स्ट रजिस्टर देमसेल्फ इन ऑनलाइन पोर्टल HTTP अप्रेंटिसशिप। हाँ, पहले इस फॉर्म को भरने से पहले अप्रेंटिसशिप ITI के बाद जब अप्रेंटिसशिप आप कर रहे हैं तो एक अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, इसलिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा apprenticeship.org पे। पहले वहाँ पे जाइए, पूरा डाटा मांगा जाएगा, ITI की मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट, 10th 12th आपकी फ़ोटो साइन, वहाँ पे फिल करने के बाद एक आपको नंबर मिल जाता है। जैसे आपका स्टार्ट रहेगा A से, नंबर स्टार्ट रहेगा A 12 12 17 ऐसे 000 इतने नंबर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर का रहेगा आपका अप्रेंटिसशिप नंबर। आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, ए से स्टार्ट होगा। वहाँ पे जब फॉर्म भरोगे तो मांगा जाएगा, ठीक है। डेट ऑफ इशू ऑफ वेबसाइट नोटिफिकेशन 26/6/2021 को आई है। लास्ट डेट आपकी 17/7 को है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको 8/8/2021 को होगा। अगस्त में हो सकता है आपका एग्ज़ाम, 8 अगस्त को 2021 को हो सकता है। लास्ट डेट आपकी 17/7 है। अभी आपको टाइम है, फॉर्म भरिएगा। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो www.byjeksteel.com, ठीक है। 26 से 17 तक है। 17 तारीख लास्ट आपकी 6 बजे तक फॉर्म अप्लाई होंगे, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट में आपका 10th मांगेगा। 10th मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द काउंसल्ड एजुकेशन बोर्ड, आप जिस बोर्ड से हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि 10th की मार्कशीट में ऑलरेडी 10 डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहती है, ठीक है। नो अदर डॉक्यूमेंट विल बी एक्सेप्टेड फॉर वेरिफिकेशन डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई अदर डॉक्यूमेंट वहाँ पे लागू नहीं करेंगे, वो केवल उनको 10th मार्कशीट ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। SC ST OBC डिसेबिलिटी EWS इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट, आपका OBC सर्टिफिकेट, SC ST वालों का सर्टिफिकेट, EWS वालों का इनकम सर्टिफिकेट, कैंडिडेट इन द प्रेजेंटेड फॉर्मेट इशूड बाय कंप्लीट अथॉरिटी, ठीक है। ये आपका हो गया। ये लास्ट पेज था। तो आपको मैंने बता दिया है बाइजेक स्टील प्लांट बहुत अच्छी कंपनी है, नॉर्दर्न कंपनी है, आप जाइए, बहुत अच्छा है। वहाँ पे अनुभव मिलेगा 1 साल का, करिएगा, आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा है, ठीक है। ऐसे अदर अप्रेंटिस जो आएंगी ITI से रिलेटेड मैं आपको जो क्लासेस के माध्यम से बताता रहूँगा, ठीक है। ये फॉर्म अप्लाई करिए, और जो भी वैकेंसी आएंगी ITI के बाद जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए मैं आपको सूचना देता रहूँगा। और ये बाइजेक स्टील का अप्रेंटिस आया और अदर कोई अप्रेंटिस आएगी किसी भी कंपनी की, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, मैं आपको बताता रहूँगा जो क्लासेस के माध्यम से, ठीक है। चलते हैं, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आने वाले लोग देख सकें। ओके, थैंक यू।